दोस्तों, पिछली कहानी में आपने देखा कि किस तरह पारू चिड़िया अपनी बीमार माँ को छोड़कर एक अनजान चिड़े के साथ भाग जाती है। रात का वक्त था। पारो चिड़िया की बहन रानो चिड़िया काफ़ी परेशान थी। उसके जहन में उसकी बहन की बातें आ रही थी। वो सोचती है कि मेरी बहन आज तक कभी इतनी देर से नहीं आई। वो समझ जाती है कि उसकी बहन उस अनजान चिड़े के साथ भाग गई है। और फिर अगले दिन, इरे चिड़े जी, ये आप कहाँ बैठ गए हैं? चलिए आपके आमों के बाग में चलते हैं और मज़े मज़े से आम खाते हैं। अरे ओ चिड़िया, भूल जाओ उन आमों के बागों को और उन सब हरी खेतों को। ये जो सामने घोंसला है ना, यही तुम्हारा घर है और अब से तुम यहीं पे रहोगी। मैं तुम्हारे मुंह से दोबारा ये बात ना सुनूं कि चलते हैं खेतों आमों के बागों में। मेरे कोई आमों के बाग नहीं हैं और ना ही कोई गंदम की फसलें हैं। मैंने सब तुमसे झूठ बोला था क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता था। अब से तुम ही मेरा दाना ले आया करोगी। अरे चिड़े, ये क्या बोल रहे हो तुम? तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मैं अपना घर परिवार छोड़कर आई थी। मैं तुम्हें डंडे से मारूंगी। अरे मत मारो मुझे चिड़े। मैं जाती हूँ दाना लाने। पारो चिड़िया आज उस चिड़े के लिए दाना ढूंढने जा रही थी। पारो चिड़िया ने कभी भी अपने लिए ही दाना नहीं ढूंढा था। उसे तो दाना ढूंढने में बहुत मुश्किल होती है। वो फिर ऐसा सोचती है, अरे मैंने ये क्या कर दिया। एक तरफ मेरी बहन रानो है जो कि मम्मा का इतना ख्याल रखती है, गुड़िया बेचकर घर का गुजारा करती है, और एक तरफ मैं हूँ जो अपनी माँ को बीमार हालत में छोड़कर भागकर आ गई हूँ। अगले दिन रानो चिड़िया काम पर नहीं जाती। वो बहुत परेशान थी। वो अपनी बहन पारो चिड़िया को कहाँ ढूंढती, क्योंकि उसे तो इस बारे में कुछ नहीं पता था कि वो चिड़ा कहाँ रहता है। वो चिड़िया इन सोचों में गुम थी कि वहाँ पर एक सुंदर सी परी आ जाती है। अरे छोटी और प्यारी चिड़िया, तुम इतनी परेशान क्यों हो? तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। तुम्हारी मम्मा बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और हाँ, अब तुम्हें किसी से भी मदद मांगने की ज़रूरत नहीं है। बस तुम जल्दी से घर जाओ और तुम्हें वहाँ बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। और हाँ, अपनी बहन की परेशानी मत करो, वो जल्द ही लौट आएगी तुम्हारे पास। इतना कहकर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है और रानो चिड़िया बहुत हैरान हो जाती है और वो फौरन से अपने घर जाने का फैसला करती है। फिर रानो चिड़िया अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। पारो चिड़िया को दाना नहीं मिलता। वो थककर एक दरख्त पर बैठ जाती है। वहाँ पर एक खूबसूरत सी परी आ जाती है। ये वही परी थी जो उसकी बहन रानो को मिली थी। वो सुंदर परी पारो चिड़िया को देखकर उससे ऐसा कहती है, चिड़िया, मैं जानती हूँ तुम क्यों परेशान हो। तुमने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी गलतियाँ की हैं और बहुत से पक्षियों के दिल दुखाए हैं। अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी सारी गलतियों को ठीक कर लो, और ऐसा करने के लिए तुम्हें सिर्फ एक ही काम करना है। जो गुजर गया है उसको पीछे मुड़ के मत देखो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। अब तुम्हें चाहिए कि तुम दोबारा उस चिड़े के पास मत जाओ। सीधा अपने माँ के घर चली जाओ और उनसे माफ़ी मांगो। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत परेशान हो और अपनी गलतियों पर शर्मिंदा भी। तुम्हारी माँ और बहन तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। जाओ, चली जाओ। वो सुंदर परी ये कहते ही वहाँ से गायब हो जाती है। पारो चिड़िया बगैर कुछ सोचे समझे बस उस परी की बातों से अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। पारो चिड़िया उड़ते उड़ते अपने जंगल में पहुंच जाती है। जब रानो चिड़िया घर आती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसकी मम्मा तो उसके सामने बैठी हुई थी।
अरे रानो बिटिया, तू आ गई घर। देख देख, मैं बिल्कुल ठीक हो गई। जैसे ही मैं नींद से उठी ना, तो मैंने महसूस किया कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। देख, मैं उठ के भी बैठ गई। अब तुम लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद। मम्मा चिड़िया और रानो चिड़िया अभी बातें कर ही रहे थे कि इतने में वहाँ पर पारो चिड़िया भी वो अपनी मम्मा को ठीक देखकर बहुत खुश होती है और फिर वो उनसे ऐसा कहती है। पारो चिड़िया अपनी मम्मा को शुरुआत से लेकर आखिर तक सारी बात बताती है। ये बातें सुनकर मम्मा चिड़िया को गुस्सा आता है। वो पारो चिड़िया को डांटती हैं, फिर वो उसे माफ़ भी कर देती हैं क्योंकि वो तो मम्मा थी। और फिर वो उसे कहती हैं कि जिनका दिल दुखाया है उनसे जाकर माफ़ी मांगो। और फिर पारो चिड़िया जैसे ही तोते के घर उससे माफ़ी मांगने जाती है तो वहाँ देखती है कि तोते की दोस्त बुलबुली चिड़िया भी होती है। उसे देखकर पारो को ख्याल आता है कि उसने कभी किसी को दोस्त नहीं बनाया। और फिर पारो चिड़िया बुलबुली चिड़िया के सामने ही तोते से माफ़ी मांगती है। तोता भी उसको माफ़ कर देता है और वो उन दोनों से कहती है कि क्या वो उससे दोस्ती करेंगे। वो दोनों भी हाँ कर देते हैं और वो तीनों अच्छे और पक्के दोस्त बन जाते हैं। बुलबुली और पारो चिड़िया एक दूसरे का पंख पकड़ लेते हैं और हमेशा दोस्ती निभाने का वादा करते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अपने मम्मा पापा का कहना हमेशा माने और कभी भी किसी गैर की बातों में आकर अपनों से झगड़ा ना करें। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।